भारत में जहां सूरज की पहली रोशनी पड़ती है, उस उत्तर पूर्व इलाके में लंबे समय तक विकास के नाम पर अंधेरा ही छाया रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तेजस्वी नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़कों की ऐसी चमक बिखेरी कि समूचा उत्तर पूर्व भारत आज विकास के राजमार्गों पर सरपट दौड़ रहा है। घने जंगल, दुर्गम पहाड़, बेताब नदियां, खुरदुरी जमीन और लगातार होने वाले भूस्खलन के बीच नितिन गडकरी जी ने उत्तर पूर्व भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया। पिछले 9 वर्षों में ही उत्तर पूर्व में सड़कों की लंबाई बढ़कर 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई, जबकि इससे पहले 11,000 किलोमीटर ही थी, यानी करीब 1.5 गुना ज्यादा सड़कें बनी। आजादी के इस अमृतकाल में आलम ये है कि आज ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के धुबरीक और मेघालय के फुलबारी तक 4 लेन का 19.3 किलोमीटर लंबा पुल बस तैयार होने को है। 4,997 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल से धुबरी से फुलबारी की दूरी 205 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 20 किलोमीटर रह जाएगी और 7 घंटे का समय 27 मिनट में सिमट जाएगा। उसी तरह मणिपुर में इम्फाल से मोरे सेक्शन के बीच NH 102 पर 2,168 करोड़ की लागत से 95.4 किलोमीटर लंबी सड़क बन जाने से 4 घंटे की यात्रा सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो जाती है। इससे सेना का मूवमेंट बहुत आसान हुआ, तो वहीं इस सड़क पर एशियान देशों के साथ व्यापार और पर्यटन की संभावनाएं भी दौड़ने लगी हैं। सिक्किम में भारत नेपाल सीमा पर 104 करोड़ में बने 1.5 किलोमीटर लंबे मेची पुल से भारत और नेपाल के बीच पर्यटन भी बढ़ेगा और प्रगति के लिए कारोबार भी। सिक्किम में NH 717A पर 121 किलोमीटर लंबी रेनॉक रोराथांग पेक्योंग सड़क ने सीमा की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया है। करीब 2,638 करोड़ की लागत वाली इस पुल से सैनिकों की 24 घंटे आवाजाही आसान हो गई है, तो वहीं सिक्किम में पर्यटन के फूल खिलने लगे हैं। सिक्किम में ही करीब 133 करोड़ की लागत से बने 1.123 किलोमीटर लंबे अटल सेतु से न सिर्फ रैंगपो शहर को ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिली, बल्कि सीमा के आखिरी छोर तक 24 घंटे सेना की मुस्तैदी आसान हो गई। असम में कलियाबोर तिनियाली से डोलेबारी के बीच NH 37A पर 17.3 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड बन गई। करीब 837 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क के साथ ही ट्रैफिक जैम छूमंतर। नागालैंड में तरक्की का नया रास्ता चंतोंग्या लोंगलेंग के बीच 33.43 किलोमीटर लंबी 2 लेन रोड्स के निर्माण से खुला। इससे 3.5 घंटे का सफर अब बस 30 मिनट में पूरा हो जाता है। सड़कों से आगे बढ़कर असम में जोगीघोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का काम भी जारी है, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह पूरे मेघालय को जोड़ने वाली नोंगस्टोइंग रोंगेंग तुरा रोड ने राज्य में यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दिया है। उसी तरह असम के नागांव से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर होलोंगी तक काली भोमोरा पुल बना, तो नागांव से ही ईटानगर के लिए 4 लेन सड़क भी। इससे दोनों राज्यों में आना जाना बहुत आसान हो रहा है। अच्छी सड़कों पर विकास की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ती है। अरुणाचल प्रदेश में 16 जिलों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 13 जल्दी ही तैयार होने वाला है। इससे अरुणाचल प्रदेश के तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, लोअर सुम्बासिरी, कामले, अपर सुम्बासिरी, लेपरादा, आलो, सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग घाटी, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले एक दूसरे से सीधे जुड़ जाएंगे। इसी तरह नेचिपू से होज सेक्शन तक 2 लेन वाली सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ही रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रोइंग हुनली अनिनी रोड उत्तर पूर्व अरुणाचल तक आवागमन को बेहद आसान बना देगा। अरुणाचल प्रदेश में ही दिबांग और लोहित नदी पर बने पुल ने 120 किलोमीटर की दूरी को चुटकी में समाप्त कर दिया। वहीं जोराम से कोलोरियांग तक बनने वाली सड़क भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहमियत रखती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के जरिए पश्चिमी मणिपुर से सिलचर में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल पार्क तक संपर्क के लिए वैकल्पिक रास्ता तैयार हो गया है।
इस 4 लेन रोड से तमेंगलोंग और माहुर के बीच 122 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उसी तरह असम के जलुकबारी में ब्रह्मपुत्र पर बने नए पुल ने उस विशाल नदी के उत्तरी किनारों पर नए औद्योगिक केंद्र को बनाने और IIT, एम्स जैसे संस्थानों के निर्माण का रास्ता खोल दिया है। जोरबाट शिलोंग कॉरिडोर के बनने से गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी 5 घंटे की जगह 2.5 घंटे में तय की जा सकती है। गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सिर्फ सड़कें बना ही नहीं रहा है, बल्कि पुरानी सड़कों को नयापन और विस्तार भी दे रहा है। इसके तहत ही गुवाहाटी बाईपास को 4 लेन से 6 लेन का बनाया जा रहा है। मजुली से जोरहाट के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 लेन ब्रिज बन रहा है, जो मजुली आइलैंड को मुख्य धारा में जोड़ेगा। वहीं नारिम बांग्लो जतिंगा जंक्शन से हरंगाजाओ सेक्शन के बीच बन रहा 4 लेन रोड मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के बराक घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में कारगर होगा। करुआ चंद्रपुर से सोनपुर को जोड़ने वाला गुवाहाटी रिंग रोड जब बनकर तैयार होगा तो न सिर्फ गुवाहाटी का ट्रैफिक बोझ कम होगा, बल्कि नागालैंड और त्रिपुरा तक बंगाल, बिहार के लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। उसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर वन्य जीवों को हादसों की भेंट चढ़ने से रोकेगा और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखेगा। असम में ढोला सादिया ब्रिज पूर्वी असम को अरुणाचल से जोड़ने वाला विकास सेतु का काम कर रहा है। नागालैंड में ही 62 किलोमीटर लंबी फुत्सेरो फेक 2 लेन रोड के बनने से दीमापुर से कोहिमा अब सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जबकि पहले इसमें 3.5 घंटे लग जाते थे। पूरे उत्तर पूर्व में इस साल 1485 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए गडकरी जी 2 रोपवे प्रोजेक्ट को पूरा कराने में जुटे हैं। सबसे पुरानी और पवित्र शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर में 1.70 किलोमीटर लंबा रोपवे कामाख्या रेलवे स्टेशन से मंदिर के मैदान तक जाएगा। वहीं दूसरा रोपवे प्रोजेक्ट तवांग में मोनेस्ट्री से PTSO झील तक 5.60 किलोमीटर लंबा होगा। इससे पर्यटन भी बढ़ेगा और संपर्क भी। कहते हैं कि जहां चाह वहां राह। उत्तर पूर्व को विकास की चाह थी, तो उस चाह की राह खोल दी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को गडकरी जी ने सिद्धि में बदल दिया है। गडकरी जी सिर्फ सड़कें ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि देश का भविष्य भी बना रहे हैं। इसीलिए वे उन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिनसे ईंधन के आयात में भी कमी आए।